मीरा अपने दोनों भाइयों की इकलौती बहन है और उसकी दोनों भाभियों ने भी कभी किसी चीज़ की कमी उसे महसूस होने नहीं दी। पर मीरा अलग ही मिजाज की लड़की थी। उसे किसी भी चीज़ से संतुष्टि नहीं होती थी। वो घर पर आए रिश्ते को और अमीर रिश्ते की तलाश में मना कर देती थी। आज फिर मीरा को लड़के वाले देखने आएंगे। यहाँ तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है। दोनों भाभियों की आपस में हंसी ठिठोली से फुर्सत मिले तो जाकर रसोई संभाले। मीरा की बात सुनकर बड़ी भाभी बोली, अरे दीदी, आप तो बेकार में ही टेंशन ले रही हैं। सब कुछ तैयार है, बस लड़के वालों की आने में देर है। और उनके सामने आप चाय और नाश्ता लेकर जाना। फिर वह अपने बड़े भाई से पूछती है, भैया आपने ठीक तरह से उनके बारे में पता किया है ना? वो लोग बहुत पैसे वाले हैं ना? अरे मीरा, यह सवाल तुम सुबह से 15वीं बार पूछ चुकी हो। अरे हाँ छोटी, पैसे वाले लोग हैं। उनका बड़ा बिजनेस है, शोरूम है, ज्वेलरी का दुकान है। पैसों की कोई कमी नहीं है उनके पास। फिर ठीक है भैया। थोड़ी देर बाद लड़के वाले आ जाते हैं मीरा को देखने। इसके बाद दोनों परिवार आपस में बात करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मीरा की माँ लड़कों वालों से कहती है, बहन जी, हमें लगता है दोनों बच्चों को हमें थोड़ी देर आपस में बात करने का समय देना चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बेटा राघव, तुम जाकर मीरा से अकेले में बातें कर लो। आखिर यह तुम दोनों की ज़िंदगी का सवाल है और तुम दोनों की हाँ करते ही हम भी बात आगे बढ़ा देंगे। माँ की बात मानकर राघव और मीरा दूसरे कमरे में चले जाते हैं। मैं विदेश से पढ़कर जरूर आया हूँ, लेकिन अपने परिवार वालों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हमारे घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, पर मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश है जो मेरे परिवार को अपना परिवार बनाकर रखे। सच में राघव जी, मैं किसी ऐसे परिवार की तलाश कर रही थी जिसमें सास ससुर हो, जेठ जेठानी हो, एक भरा पूरा परिवार हो। पता नहीं लोग माँ बाप को छोड़कर कैसे अकेले रह लेते हैं। और वह अपने मन में सोचती है, एक बार शादी तो हो जाने दो, फिर देखती हूँ इन सास ससुर को कौन रखता है। अपने साथ मीरा की बात सुनकर राघव अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे एक ऐसी लड़की की तलाश थी। इसके बाद दोनों कमरे से बाहर आते हैं। राघव कहता है, माँ मुझे यह रिश्ता मंजूर है। उधर मीरा भी अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे राघव पसंद है। समधन जी, मुंह मीठा कीजिए। राघव की माँ कहती है, समधन जी, क्यों ना हम आज ही सगाई कर देते हैं इन दोनों की, फिर कुछ दिनों बाद शादी कर देंगे। माँ की बात सुनकर राघव कहता है, माँ सगाई तो ठीक है, लेकिन शादी अभी नहीं, क्योंकि मैं मीरा से मिलकर उसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है, दोनों एक दूसरे को समझ लें, जान लें, क्योंकि आखिर इनकी ज़िंदगी का सवाल है। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। अरे नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। फिर मीरा से पूछती है, तो मीरा कहती है, जैसा आप बड़ों को ठीक लगे। इसके बाद लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। जो लड़की हर रिश्ते को मना कर देती, आज उसने हाँ कर दी, तो घर वाले सभी बहुत खुश थे। तभी वहाँ मीरा की छोटी भाभी कहती है, अब तो मीरा दीदी कुछ दिनों में पराई होने वाली है, जल्दी जल्दी सब कुछ सीख लो। तो मीरा कहती है, बड़ी जल्दी है भाभी आपको मुझे इस घर से भगाने की। मुझे तो लग ही रहा था आपको इसी दिन का इंतज़ार था, कब मैं इस घर से विदा हो जाऊं और ये सारी चीज़ें आपकी हो जाए। मीरा की बातें सुनकर मीरा की माँ कहती है, ऐसी कैसी बातें करती है तू? ऐसे में तो तू अपने ससुराल में कलेश करवा देगी। अपनी आदत को बदल। माँ तुम तो रहने दो। ये बात कहकर मीरा अपने कमरे में गुस्से से चली जाती है। यह देखकर मीरा की छोटी भाभी अपनी जेठानी से कहती है, अरे दीदी को क्या हो जाता है, ये कैसी बातें करती रहती है। अरे छोड़ न छोटी, अब तो कुछ दिनों के बाद इसकी शादी हो जाएगी। इतना कहकर दोनों अपने काम में लग जाती है।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राघव के सामने मीरा बहुत ही सीधी सादी भोली लड़की बनने का नाटक करती है। राघव उसे अलग अलग जगह पर घुमाता है, महंगे महंगे तोहफे खरीद कर देता है। यह सब देखकर मीरा इस रिश्ते से बहुत ही खुश थी कि उसे इतना अमीर ससुराल मिला है। फिर एक दिन राघव मीरा से कहता है, मीरा मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही समय ले लिया तुम्हें समझने में। मैं आज ही घर वालों को बताता हूँ, शादी की तारीख निकलवाने के लिए कहता हूँ। अगले दिन ही राघव अपने परिवार और पंडित जी के साथ मीरा के घर आता है और पंडित जी 1 महीने बाद शादी की तारीख निकालते हैं। शादी की डेट निकलते ही राघव की माँ से कहता है, मम्मी जी और पापा जी, मुझे कोई भी सामान नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ के नाम पर कुछ खर्च नहीं करेंगे। अब मीरा हमारी जिम्मेदारी है। हाँ समधन जी, मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। राघव की बात सुनकर मीरा मन में ही बड़बड़ाती है। शादी के बहाने कुछ मिलता, लेकिन ये मौका भी राघव की वजह से चला गया। अब सब कुछ मेरे दोनों भाई और भाभी हजम करेंगे। अब मीरा को इस बात की खुशी नहीं होती है कि उसे इतना अमीर ससुराल मिला है, बल्कि उसे दुख इस बात का होता है कि वो अपने मायके से कुछ नहीं ले जा पाएगी। अब दिन रात बस यही सोचती रहती है कि किस तरह से अपने मायके की प्रॉपर्टी से अपना हिस्सा ले। ये देवरानी जेठानी तो इतने प्यार से रहती हैं, ये प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होने देंगी। अब तुझे ही कुछ करना पड़ेगा मीरा, क्योंकि तेरे पास 1 महीने का समय है। तभी मीरा के कमरे में प्रिया और दीपक आते हैं, जो उसके भाइयों के बच्चे हैं। प्रिया कहती है, देखो बुआ, मैं फर्स्ट आई। तभी दीपक कहता है, अरे बुआ, मैं तो पास हुआ, बड़ी मुश्किल से। दोनों की बात सुनकर मीरा अपने मन में सोचती है कि देवरानी और जेठानी को आपस में लड़ाने के लिए मुझे ये दोनों मोहरे ही काम आएंगे। अरे दीपक, तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे ना, फिर ऐसा क्यों? और तुम दोनों को रीना भाभी पढ़ाती है ना, तो फिर प्रिया फर्स्ट और तू खींच कर पास क्यों हुआ? अच्छा छोड़, पास होना भी तो बहुत बड़ी बात है। चलो कोई बात नहीं, अब तुम दोनों खेलने जाओ। फिर दोनों आज चले जाते हैं। कुछ देर बाद मीरा दीपक को भाभी के कमरे में लेकर जाती है और दीपक से कहती है, अरे रीना भाभी ने अपनी बेटी प्रिया के लिए कितने सारे खिलौने लाई है और तुम्हारे लिए एक भी नहीं लाई। ये तो गलत बात है। बड़ी भाभी कुछ भी लाती है तो दोनों बच्चों के लिए बराबर खरीद कर, नहीं तो नहीं लाती है। यह तो बहुत ही गलत बात है। और वह तुम्हें ठीक से पढ़ाती भी नहीं है ताकि उसकी बेटी आगे रहे। और तू टेंशन मत ले, तेरी बुआ तुझे पढ़ाएगी और तुझे गिफ्ट भी खरीद कर देगी। मीरा दीपक को इतना भड़का देती है कि अब वह प्रिया से झगड़ते ही रहता है और धीरे धीरे दोनों के साथ में खेलना भी बंद कर देता है। अब माँ बाप के रिश्तों में भी खटास पड़ने लग गई थी। एक दिन प्रिया के स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन था। मीरा छिपकर प्रिया की ड्रेस को काट देती है। ड्रेस को देखकर प्रिया जोर से रोने लगती है। तभी मीरा रीना भाभी और प्रिया के पास जाती है और कहती है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुम कैसे करोगी पार्टिसिपेट प्रोग्राम में? आप ही बताइए भाभी। ये बड़ी भाभी पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाती है दीपक को। अरे प्रिया पढ़ती है तो फर्स्ट आती है, पर नहीं, बच्चों तक को नहीं छोड़ती भाभी बड़ी। पर मेरा क्या है, मैं तो 25 दिनों की मेहमान हूँ। आज तो दीपक प्रिया की आंख फोड़ने वाला था, वो तो मैंने देख लिया तो बचा लिया। मैंने तो आपको पहले ही कहा था
कि आप अलग हो जाइए। मीरा अपना आखिरी दांव खेल देती है और एक दिन सच्चे परिवार में दीवार खींचने की नौबत आ जाती है। दोनों भाई अलग अलग होने को तैयार हो जाते हैं और इस घर को मीरा के नाम से करने की बात करते हैं। ये बात सुनकर मीरा बहुत खुश होती है। तभी उसे राघव का फ़ोन आता है। तब मीरा अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। फ़ोन करने के बाद वो खुद ही बड़बड़ाने लगती है। वाह मीरा, क्या चाल चली है तुमने। होंगे अब दोनों भाई अलग अलग और मुझे अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा भी मिल गया। कुछ किसी से कहना भी नहीं पड़ा। मीरा की यह सारी बातें उसकी दोनों भाभियां सुन लेती हैं। दीदी, सुना आपने? ननद जी ने अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेने के लिए कैसे हम दोनों के बीच फूट डालने का काम किया है। हाँ रीना, ननद जी इतना नीचे गिर सकती हैं, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। पर अब लगता है ननद जी को सबक सिखाने का समय आ गया है। वो दोनों मिलकर मीरा को सबक सिखाने के बारे में सोचती है और यह सारी बातें मीरा के होने वाले पति राघव को फ़ोन पर बता देती हैं। अगले दिन राघव अपने परिवार के साथ मीरा के घर पहुंच जाता है। घर पर आते ही राघव घर वालों से कहता है, आज आप लोगों के घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, सिर्फ मीरा के कारण। जो अपने भाइयों की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। कल को तुम मेरे परिवार में भी इसी तरह से फूट डालने का काम करोगी और हमारा घर बर्बाद कर दोगी। इसीलिए मैं ये रिश्ता तोड़ता हूँ। राघव की बात सुनकर दोनों भाइयों की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि मीरा, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। मुझे आप लोग माफ़ कर दीजिए, मैं पैसों के लालच में अंधी हो गई थी। मीरा की आंखों में पश्चाताप के आंसू देख उसकी बड़ी भाभी कहती है, मीरा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। मैंने और देवरानी ने मिलकर ये नाटक किया राघव जी के साथ मिलकर कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके। ऐसे ही सब मीरा को माफ़ कर देते हैं और 25 दिनों के बाद मीरा की शादी हो जाती है और वो अपनी ससुराल चली जाती है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।